यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन एटक का डकरा वीआईपी क्लब में 2 दिवसीय 12वां सम्मेलन की शुरुआत की गई। सम्मेलन में सबसे पहले एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड रमेंद्र कुमार ने झंडोत्तोलन किया। उसके बाद शहीद बेदी पर माल्यार्पण किया गया। अध्यक्ष मंडली में एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेंद्र कुमार और मुख्य अतिथि पीके गांगुली, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर झा, शत्रुघ्न महतो, विनोद मिश्रा, कन्हैया सिंह, रामस्वरूप, अशोक यादव, पशुपति कोल, जेपीएन सिन्हा आदि उपस्थित थे। स्वागत भाषण प्रेम कुमार और कन्हैया सिंह के द्वारा शोक प्रस्ताव रखा गया। एटक महासचिव पीके गांगुली ने सम्मेलन का उद्घाटन झारखंड एटक के महामंत्री पीके गांगुली के द्वारा किया गया। पीके गांगुली ने कहा कि आज श्रम कानून को खत्म कर नया लेबर कोड लाया गया है, जिससे मजदूरों को काफी नुकसान होगा। यूसीडब्ल्यूयू के महासचिव लखनलाल महतो ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सम्मेलन में सीसीएल, बीसीएल, ईसीएल, एसपी माइंस चित्रा, मुगमा, निर्मा समेत अन्य जगहों के 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 1993 के बाद इनके एरिया में एटक का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में कोयला उद्योग की परिस्थिति और केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां, कोल इंडिया को सार्वजनिक स्वरूप से बचाए रखने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस मौके पर विकास कुमार, नरेश मंडल, रामजी शाह, विनोद बिहारी पासवान, अरविंद शर्मा, रामेश्वर साव, विंध्याचल बेदिया, सुशील कुमार सिन्हा, रघुनाथ प्रसाद, अरशद हुसैन, मुद्रिका प्रसाद, दशरथ विश्वकर्मा, कृष्णा चौहान, बहुरा मुंडा, अमृत भोक्ता, सीताराम शाही, त्रिभुवन पांडे, महेंद्र राम, कामेश्वर राम, बाबूलाल राम, धनेश्वर गंजू, प्रदीप उरांव, अरविंद कुमार, रवि वर्मा, नरेश प्रसाद समेत काफी संख्या में लोग मौजूद दिखे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कोल वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीदों को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम, शहीदों को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। 12वां सम्मेलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 12वां सम्मेलन जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे हम लोग अपने यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, कॉमरेड रविंद्र जी। मंच पर उपस्थित की जोड़ी थी यहाँ पर, और आज पुनः इस प्रांगण में, क्षेत्र में पुनः ये सम्मेलन हो रहा है। आज हमारे केंद्रीय सम्मेलन में, 12वां केंद्रीय सम्मेलन में जो हमारे बीच जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे संगठन के यूसीडब्ल्यू के भी अध्यक्ष हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इस उम्र में भी और जहाँ भी जरूरत पड़ता है वो हाजिर रहते हैं। आज भी वो हमारे बीच हैं, हम धन्यवाद देते हैं। झारखंड एटक के महासचिव पीके गांगुली दा को कि जो हमारे इस सम्मेलन में आ करके हमारे सम्मेलन का शोभा बढ़ाया है, हम धन्यवाद देते हैं। विनोद मिश्रा जी को धन्यवाद देते हैं। उसका मूल कारण है मजदूर और मजदूर आंदोलन, ट्रेड यूनियन आंदोलन। इसलिए ट्रेड यूनियन आंदोलन नहीं होना चाहिए। ट्रेड यूनियन आंदोलन को समाप्त करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए मोदी जी कर रहे हैं। इसीलिए हम बोले कि बड़ा बुरा दौर से ये वक्त गुजर रहा है। साथियों, अभी हाल में मोदी जी हम लोगों के इतना दिन से जो श्रम कानून, लगभग 44 श्रम कानून है जो अंग्रेज से लड़के हासिल किए हमारा पूर्वजों ने। एक एक समस्या आया, मजदूर लड़ते गए और सैकड़ों साल से लड़के, जब से यूनियन बना तब से लड़के, यूनियन बनने का पहले से ही लड़के इन तमाम मांग को एक एक करके हम लोग हासिल किए।
मोदी जी उन सब श्रम कानून को समाप्त कर दिया, 4400 श्रम कानून। और श्रम कानून को समाप्त करके उसके जगह पर 4 कोड लाए, 4 कोड बनाया है कि 44 श्रम कानून की अब जरूरत नहीं है, उसकी जगह पर हम एक कोड ला दिए हैं। एक कोड है सब कुछ काम करेगा। और उस कोड में ऐसा प्रावधान लाया है जो मजदूरों की बुनियादी हित के खिलाफ। हम 2-4 इसका जिक्र करेंगे, 4400 जितना चारों कोड को तो विस्तार से बोलना संभव नहीं है, तो कुछ चीज आप समझ। लगातार आंदोलन किया, लगातार बेचना बंद करो, सरकारी संपत्ति बेचना बंद करो, सरकारी संपत्ति बेचना बंद करो, विनिवेश बंद करो। और इसका प्रभाव सरकार के अंदर और सरकार के बाहर, देश के अंदर जो पूंजीपति हैं और देश के बाहर जो पूंजीपति हैं, उस पर इसका प्रभाव पड़ा कि भाई मजदूर इतना विरोध कर रहा है विनिवेश का, मजदूर इतना विरोध कर रहा है सरकारी संपत्ति बेचने का, तो हम मान लीजिए खरीद लें और नहीं चला सके, मजदूर नहीं चलाने दें, तो मेरी पूंजी डूब जाएगी। इसीलिए देश के पूंजीपतियों और विदेश के पूंजीपतियों ने रुचि दिखाना बंद कर दिया। हम लोग कोयला में काम करते हैं, कोयला में अभी तक करीब 30% से ज्यादा पूंजी शेयर बेचे जा चुके हैं। तो विनिवेश में रुचि दिखाना बंद कर दिया। जब रुचि दिखाना बंद कर दिया विनिवेश में, तो सरकार ने कहा है कि सरकार पैसा कहां से लाएगी। तो सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं अवधि मोनेटाइज कर दिया जाए, मुद्रीकरण किया जाए, बेचेंगे नहीं, लीज पर देंगे, स्वामित्व मेरा रहेगा। हम बोल सकेंगे जनता को, हम मजदूरों को बोल सकेंगे, देखिए हमने नहीं बेचा, आप बोलते थे बेचने नहीं देंगे, तो हम बेच नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? तो हम लीज पर दे रहे हैं, 20 साल 25 साल तक के लीज में दे देंगे, और उससे जो पैसा प्राप्त होगा, उससे जो कमाई करेंगे, तो बोलते हैं घाटे को पूरा करेंगे। किस घाटे को? बजटीय घाटे को कहते हैं, पता नहीं क्या सही है नहीं है मालूम नहीं, लेकिन इसी बहाने सारे सरकारी संपत्तियों को बेच रहे। और इसके बेचने के लिए जो जरूरी था कि श्रम कानून को बदल डाला, जिसकी चर्चा के माध्यम से वो बेचने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया कि भाई 4 साल में, अगले 4 साल में सरकार 6 लाख